अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें देखो आपको क्या बोल रहे हैं कि बताओ कि इसमें जितने भी आपको पार्ट्स दिए हुए हैं वो सेट्स हैं या नहीं है। तो सेट क्या होता है, जो वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा भी है यहाँ पे देखो। तो क्या पूछ रहे हैं कि उन मंथ्स के नाम बताओ जो जे से स्टार्ट होते हैं, जिसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, जे होता है। तो ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, जहाँ पे हमको पता है कौन कौन सा है बड़े, ठीक है। तो कौन कौन सा होता है, चलो जहाँ पे लिख भी दो, ठीक है। तो कौन सा आता है, जनवरी, उसके बाद जून, उसके बाद क्या आ गया, जुलाई। तो जो वेल डिफाइंड है ना, तो ये सेट है आपका, ठीक है। इसको हम ए से डिनोट कर लेंगे, इस सेट को, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट जिसको हम बी से डिनोट करेंगे। तो क्या पूछ रहे हैं आपको, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे क्या हुए, राइटर हुए, और आज भी हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। सभी सबके सब वो टैलेंटेड हैं, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो टैलेंटेड नहीं है। तो 10 का अगर बनाना हो तो ये क्या है कि इम्पॉसिबल सा काम है। तो ये क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, इट इज़ नॉट सेट, इट इज़ नॉट सेट, ठीक है। तो जो वेल डिफाइंड चीज़ है वही क्या है, सेट है, और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट भी नहीं होगा। अब देखो थर्ड पार्ट जिसको हम सी से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला है, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। हर एक देश में जो भी क्रिकेटर खेल रहे हैं, ठीक है, या पहले जो खेल चुके हैं, तो सबके सब वो क्या थे, बेस्ट थे। हमारे देश की ही अगर हमें बेस्ट क्रिकेट टीम बनानी हो, ठीक है, तो वो भी हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये तो वर्ल्ड के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में तो इतने सारे बेस्ट बैट्समैन हैं, ठीक है, ठीक है। बेस्ट क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर यानी कि बैट्समैन बॉलर सभी इसमें आ सकते हैं। तो सबके सब बेस्ट हैं, इसको भी हम वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते। उसके बाद डी जो पार्ट है आपका, यानी कि फोर्थ पार्ट, इसको हम डी से डिनोट करेंगे इस सेट को। तो क्या लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में जो भी क्या हैं बच्चे हैं, उनमें से आपको लड़कों की संख्या बतानी है, बॉयज़ की। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, इट इज़ ए सेट। तो ये एक सेट है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है ये। फिफ्थ पार्ट इसको हम ई से डिनोट करेंगे। तो क्या लिखा है इसमें कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ये क्या है, ये भी एक क्या है, वेल डिफाइंड है, इट इज़ ए सेट, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे वो, ठीक है ना, 1 2 3, इस तरह से आगे चलते चलो 99 तक, ये सभी नेचुरल नंबर हैं, तो इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, ये एक सेट है। उसके बाद सिक्स्थ जो आपका पार्ट है, इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। और इसमें देखो क्या पूछा है कि ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये भी एक वेल डिफाइन है, ठीक है ना। एक राइटर ने जो जो लिखा है वो, ठीक है ना, काउंट हो सकता है, ठीक है ना, कितनी उसने स्टोरीज लिखी, कितने नोवेल्स लिखे, जिस सभी के हैं, ठीक है ना, इस, ठीक है ना, ये पॉसिबल है, हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सेट है, इट इज़ ए सेट। उसके बाद सेवन्थ आपका पार्ट, जिसको हम क्या लिखेंगे, जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखो जहाँ पे क्या आ रहा है सेवन्थ पार्ट में, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर्स के बारे में आपको बताना है। तो देखो इवन इंटीजर्स भी क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो जो भी क्या होंगे, 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है, जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो सबके सब क्या होंगे, इवन्स होंगे, ठीक है ना। तो इवन को भी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। इसकी कलेक्शन पॉसिबल है, जे भी क्या है, एक सेट है, ठीक है। सेवन्थ एट्थ जिसको हम एच से नोट करेंगे, और जहाँ पर देखो क्या बोला है, ठीक है। नहीं तो क्या पूछ रहे हैं कि एक अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस को क्या करो, डिफाइन करो, ठीक है, इसकी कलेक्शन करो, यानी कि
तो ये भी एक सेट है हर एक, ठीक है ना। हम चैप्टर के क्वेश्चंस को कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक, अब 9th देखो क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट डेंजरस एनिमल टेकन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबके सब डेंजरस हैं, ठीक है ना। हम नहीं बोल सकते कि ये वाला सबसे ज़्यादा डेंजरस है या बाकी वाले, सबके सब डेंजरस होते हैं एनिमल। ठीक है, तो ये भी क्या है, इट इज़ ए सेट। तो ये रहा आपके फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स का आंसर। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, और जो नहीं समझ आए हैं आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अच्छे से आपको फिर से जो एक्सप्लेन किया जाएगा।